ग्रैंड मास्टर की देखा देखी गैंग के सभी लोगों ने भी अपने अपने हथियारों को बुलाकर ग्रैंड मास्टर के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। उन सातों सेवियर्स के सामने पहुंचते ही ग्रैंड मास्टर ने दोनों अंडे उनसे छीन लिए और गुफा की एंट्री की तरफ भागने लगा। उस सांप को सिर्फ और सिर्फ अपने अंडों की चिंता थी और इसीलिए वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। पर जब उसने ग्रैंड मास्टर को अपने अंडों के साथ भागते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया और तालाब छोड़कर तेजी से ग्रैंड मास्टर और उसकी गैंग का पीछा करने लगा। रोको उसे! ग्रैंड मास्टर ने चिल्लाते हुए कहा और बिना रुके एक सांस में भागता रहा। ग्रैंड मास्टर की गैंग में अगर उससे भी ज्यादा कोई बेरहम था तो वो था व्योम। अपने गैंग और ग्रैंड मास्टर की जान बचाने के लिए व्योम ने दो सर्वाइवर्स को ढाल बनाकर उस सांप की तरफ फेंकने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अपनी तरफ फेंके हुए दो आदमियों में से एक आदमी को उस सांप ने अपने मुंह में पकड़कर बिना चबाए ही निगल लिया। अपने सामने इतना भयानक नजारा देखकर डर के मारे सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। ग्रैंड मास्टर की बाकी की गैंग ने भी व्योम की ही तरह उन सर्वाइवर्स को अपनी ढाल बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन लोगों ने उस सांप के अटैक को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया था। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए व्योम और पूरी गैंग वहां से आसानी से भाग निकली। ग्रैंड मास्टर अपने हाथों में दोनों अंडों को पकड़े हुए तेजी से भागता हुआ कुछ ही समय में गुफा के एंट्री पॉइंट पर आ पहुंचा। अपने पीछे मुड़कर देखने पर उसे वो बड़ा सांप कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर ग्रैंड मास्टर ने राहत की सांस ली। अपने हाथों में सांप के दोनों अंडों को सही सलामत देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर अभी वो अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी उसकी नजरों के सामने एक गोल्डन पंच आया, जिसने सीधा उसके मुंह पर अटैक कर दिया। ग्रैंड मास्टर के लिए यह अटैक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि गुफा के एंट्री पॉइंट पर कोई यूं छुप कर उस पर अटैक करने के लिए तैयार बैठा होगा। और इसी वजह से अपने मुंह पर पड़े अचानक इस पंच की वजह से ग्रैंड मास्टर घबरा गया और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को पकड़कर पीछे की तरफ गिर गया। अचानक हुए इस अटैक की वजह से दोनों अंडे उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिरने ही वाले थे कि तभी एक गोल्डन इंसान सामने आया और उसने दोनों अंडे एक एक हाथ में पकड़े और तेजी से नदी की तरफ भागने लगा। डॉलर! जमीन पर अपना मुंह पकड़कर पड़े हुए ग्रैंड मास्टर ने तुरंत ही उस गोल्डन इंसान को पहचान लिया। आफ्टर ऑल ये पहली बार नहीं था जब उस डॉलर नाम के गोल्डन इंसान ने उसका कोई सामान चुराया था। ये देखकर कि डॉलर एक बार फिर से उसका सामान चुराकर भाग रहा है, ग्रैंड मास्टर तुरंत ही जमीन पर से उठने की कोशिश करने लगा। पर जब तक वो जमीन से पूरी तरह से उठ पाता, डॉलर बहुत दूर निकल चुका था। पर वो यहां आया कैसे? मैंने तो पूरे रास्ते उसे कहीं भी नहीं देखा और ना ही इस गुफा में जाते समय वो कहीं दिखा था। तो फिर यह अचानक से कहां से आ गया और इसे कैसे पता चला कि मैं इस गुफा में आने वाला हूं? ग्रैंड मास्टर के मन में कई सवाल थे, पर उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। वजह वो नहीं जानता था कि डॉलर कोई और नहीं बल्कि देव आश्रम का वही सनकी है जिसे बलि का बकरा बनाकर व्योम और बाकी की गैंग यहां पर लेकर आई थी। एक पल के लिए भी ग्रैंड मास्टर को इस बात पर शक नहीं हुआ कि वीर भी डॉलर हो सकता है, और होता भी कैसे। वीर तो उसके सामने पानी के अंदर कूदा था और पानी के अंदर जाने वाले लोगों का क्या हाल हुआ था ये किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। पर जो बात ग्रैंड मास्टर नहीं जानता था वो ये थी कि वीर पानी के अंदर कूदा जरूर था, पर सिर्फ अपना डॉलर का रूप लेने के लिए। एक बार डॉलर का रूप लेने के बाद वो तुरंत ही तैरता हुआ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया था। लेकिन गुफा के अंदर जाने के बजाय वो गुफा के पास पड़े एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गया था। वो जानता था कि ग्रैंड मास्टर और उसकी गैंग जल्द ही यहां से गुफा के अंदर जाएंगे, इसलिए वो वहीं पत्थर के पीछे छुपकर उन लोगों का इंतजार करने लगा। जैसे ही ग्रैंड मास्टर और उसकी गैंग गुफा के अंदर गई, वीर भी उन लोगों का पीछा करते हुए गुफा के अंदर चला गया था। जैसे ही ग्रैंड मास्टर अंडों के साथ बाहर की तरफ भागने लगा, वीर ने मौका देखते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारा और उन अंडों को हासिल कर लिया। वीर को बस एक बात का अफसोस था
कि उसका आधे चंद्रमा के शेप वाला भाला उस दिन अंश गुजराल ने तोड़ दिया था। नहीं तो आज वो इस ग्रैंड मास्टर को पंच नहीं मारता, बल्कि सीधा जान से ही मार देता। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।